अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी भाइयों का इस्तकबाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद हम बात करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड शेयर के बारे में। जब से डीमर्जर हुआ है दोस्तों, तब से मैंने टाटा मोटर पे कोई बात नहीं किया है सवाए लाइव के। जब मैं लाइव आता हूँ, आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसमें से आम तौर पे टीएमपीवी पे भी सवाल रहता है, तो मैं वहाँ पर ज़रूर जवाब देता हूँ। बाकी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ पे लेना हमारे लिए बेहतर होगा, और 4 उन कारणों को भी हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक में ज़रूर निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी का काम काफ़ी शानदार है। अगर आप रोड पर चलते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में मुझे अक्सर दूसरी तीसरी गाड़ियाँ दोस्तों इसकी मिल जाती है, ठीक है। और दुनिया भर में इनके प्रोडक्ट की जो है दोस्तों, ख़ास तौर पे पैसेंजर व्हीकल की धूम है, ठीक है। बाकी हेवी व्हीकल तो है ही, मगर दोस्तों चूँकि अभी ये कमर्शियल व्हीकल से अलग हो चुकी है, तो ये पैसेंजर व्हीकल है और डीमर्जर हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप से अच्छी खासी गिरावट है, मुझे लगता है तकरीबन 50% की गिरावट शायद होगी, वो हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पर। अगर रिज़ल्ट हमें नहीं पता आया होगा, मगर शायद अगर आ गया है रिज़ल्ट तो वो भी हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हम तमाम उन लेवलों को देखेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और एक जानकारी भी आप लोगों को दे दूँ दोस्तों, मेरा मेंबरशिप भी है 179 का और 1199 का। दोस्तों 179 के अंदर तो मैंने आपको लॉस को रिकवर करने का तरीका बताया है कि किस तरह से जो स्टॉक हमारे पास है उसमें लॉस को रिकवर कर सकते हैं, वो भी लाइव चार्ट पर करके दिखाया है। और जो भी आपके सवाल है, तकरीबन 100 वीडियोज़ है दोस्तों, कुछ फ्री और 25 प्लस वीडियो वो चार्जेबल भी है, तो आप उसे देख सकते हो। 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने लाइव में बताया कि कब सेल करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, आप उसे भी देख सकते हो। 1199 में तो दोस्तों अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो फिर आप 50 हज़ार रुपये अपना बचा सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत महंगे रेट में लोग सेल करते हैं और बताते हैं। जैसे आरएसआई पे कंप्लीट कोर्स, आरएसआई डाइवर्जन, कभी हमें बाय करना चाहिए, कभी हमें सेल करना चाहिए, वॉल्यूम जो शेयर मार्केट में सबसे अहम है, वॉल्यूम को देखकर अगर आपको ट्रेड लेने आ गया दोस्तों, तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाता है, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 जुलाई को 330 तक ये स्टॉक बंद हुआ है 324 पे। और अगर 5 दिनों की गिरावट यहाँ पर देखेंगे तो 4% की बड़ी गिरावट है। 1 महीने के अंदर 6% की गिरावट है, वहीं 6 महीने के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं है, वही 5% की गिरावट है। अगर हम बात करें दोस्तों 1 साल की, तो 1 साल में 21% की गिरावट है, जो अच्छी खासी गिरावट कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ। हाँ, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें डिविडेंड का, कोई हिस्ट्री नहीं दिख रही है इसकी। वो बाज़ार यहाँ पे देख सकते हो 52 वीक हाई, ठीक है, 52 वीक हाई देख सकते हैं आप। मार्केट कैप 1019 लाख करोड़ है। 1.19 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियों में आती है कंपनी। बाकी अभी पीई रेशियो वगैरह तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 52 वीक हाई इसका ऑलमोस्ट 419 रुपये है, और लो तकरीबन 300 के नीचे है। तो उसी के करीब में अभी स्टॉक काम भी कर रहा है, यानी लो के करीब ही ये स्टॉक मिल रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ जो है इसके टारगेट्स दिए गए हैं, यूनिवेस्ट और अन्य विश्लेषकों के अनुसार इन शेयर के अलग अलग टारगेट है। यहाँ पर देख सकते हैं करंट मार्केट में इस पे अगर आप हम लेते हैं तो औसतम टारगेट तकरीबन 425 से लेकर के 12 महीने तक के 425 तक के टारगेट्स दे रहे हैं एक्सपर्ट। वहीं पे बुल केस में अगर हम देखें तो यदि ईवी सेल्स और जेएलआर का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है तो शेयर केस टारगेट 515 रुपये तक का, 515 रुपये का टारगेट दिखा जा सकता है अगर अच्छा रहा तो, जैसे रिजल्ट वगैरह तो, ठीक है। वही बियर केस में अगर हम देखें तो 85 तक के भी टारगेट, जो ज़्यादा दूर नहीं है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आ भी सकता है, ठीक है। अगर एफआईआई की बिकवाली बढ़ी तो ग्लोबल एनालिस्ट, वॉल स्ट्रीट और अन्य विदेशी फार्मों के अनुसार न्यूनतम अनुमान टारगेट 300 से लेकर के तकरीबन 525 रुपये तक है, ठीक है।
तो अभी तो 300 के करीब ही, अभी तो 300 पहुंचा भी नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे जा सकता है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 525 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में। चलो शॉर्ट टर्म में तो 412 रुपये, वो 425 रुपये, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उतना स्टॉक निकाल के दे सकता है अगर रिजल्ट कंपनी का अच्छा रहा तो, ये शर्त है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल मैंने आप लोगों को, आज मैंने ये लाइन चार्ट लगाया हूँ दोस्तों, ये ज़रूरत के मुताबिक लगाना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसके लिए मैं कहता हूँ आप लोगों को टेक्निकल सीखो, ठीक है। ये देखो, ये स्टॉक जो है ना, अगर आप ध्यान से, आप ट्रेडर हो, ध्यान से देखोगे ना, तो इस रेंज में आके दोस्तों वापस से जाता है, ठीक है। अच्छी खासी गिरावट देखकर यहाँ पे इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ये तो काफ़ी नीचे का हो जाएगा, है ना, ये तो काफ़ी नीचे हो जाएगा। मगर अगर इस पिछले लाइन को अगर हम देखते हैं, पिछले लाइन के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ तक, यानी कि अगर 280 तक जो बताया जा रहा है, 280 या 270 तक भी आता है दोस्तों, तो हमें धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ ही मोटा माल भर लो फिर लॉस में परेशान रहो, ऐसा नहीं है कि डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है, मगर लंबा वेट करना पड़ेगा। तो हमें कैसा करना चाहिए दोस्तों, अगर हमें 10 रुपये भी लगाना है तो 1-1 रुपये लगाना चाहिए। आप 5% 7% की गिरावट में, बेहतर है कि 10-10% की गिरावट में, तो उतनी बड़ी गिरावट तो मुझे मुश्किल लगता है। मगर फिर भी आप 10-10% की गिरावट में ऐड करो तो अच्छा एवरेज होता है। पहले थोड़ा कम लो, उसके बाद ज़्यादा लो। जैसे 1 शेयर लिया 2 लो, अगर 10 लिया है तो 20 लो बाद में, तो फिर उसके बाद 40 लो, इस तरह से। 1 लिया तो बाद में 2 लो, फिर 4 लो, फिर 8 लो, इस तरह से धीरे धीरे आप ऐड करोगे, आपका एवरेज अच्छा रहेगा। ये तरतीब भी मैंने पहले भी बताया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करो दोस्तों। देखो, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं अगली वीडियो आपको कैसी चाहिए, ठीक है, किस स्टॉक पे चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी आप समझना चाहते हो, तो देखो मैं रिप्लाई करता हूँ कोशिश करके, वरना आप लाइव में अगर मिलोगे तो उन सवालों का जवाब भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। बाकी 179 का मेंबरशिप लेकर रोज़ाना 1 घंटे में आपको सिखाने के लिए आता हूँ कि हलाल तरीके से स्टॉक में कैसा पैसा लगाया जाता है, कमाया कैसा जाता है। हमारा टाइम 10:30 के बाद है, रात में 10:30 के बाद। आज इतवार है तो शायद पहले मैं आ जाऊँ, वो अलग बात है, वरना आम तौर पे मार्केट डे में, जो हमारा मंडे टू फ्राइडे है, उसमें मैं 10:30 के बाद लाइव आता ही आता हूँ। तो उसमें ज़रूर ज्वाइन करके अपने सवालों को सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जितनी भी बातें मैंने की हैं ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए की। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।